हाय गाइस, ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स है, आप इनको नोट डाउन कर लेना और इसके आगे आपको इनके एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल जाएगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू। हाय गाइस, तो कल अपन ने बप्पा रावल पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे अल्लट। अल्लट का एक और मतलब नहीं, निक नेम था आलू रावल। अल्लट से आलू रावल नाम निक नेम दे दिया। फिर अल्लट ने एक अपनी दूसरी राजधानी, मतलब पहली राजधानी तो नागदा को रखा, नागदा को चेंज नहीं किया, लेकिन एक और राजधानी बना दी उस किसको, आहड़ को। आहड़ एक व्यापारी केंद्र थी, तो आहड़ को दूसरी राजधानी बना दिया। फिर आहड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, वरा मंदिर का निर्माण करवाया, वरा मंदिर का निर्माण करवाया। और वैसे ये अल्लट और शिवजी को ज़्यादा मानते थे, शिवजी इनके इष्ट देव थे, लेकिन फिर भी ये वरा मंदिर का निर्माण करा रहे, विष्णु जी के मंदिर का निर्माण करा रहे, इसका मतलब ये धार्मिक रूप से सहिष्णु है। फिर आहड़ में ये वरा मंदिर का निर्माण करा, एक जगह से एक प्रशस्ति मिलती है, सारणेश्वर प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब जिस ऐसा लेख जिसमें प्रशंसा की हुई हो, सारणेश्वर प्रशस्ति मिलती है। कब? 953 की है ये, 953 1953 की है। तो इसमें ये जानकारी ये जगह तो कहाँ से मिलती है? सारणेश्वर से, लेकिन जानकारी किसकी देती है? सारी इस वरा मंदिर की देती है। तो सबने ये इतिहासकारों ने ये बोला कि वरा मंदिर पहले था, वरा मंदिर टूट गया था, तो वरा मंदिर में वहाँ पत्थर पड़े थे, तो पत्थर उठा के सारणेश्वर में लेके चले गए। तो सारणेश्वर में लेके चले गए, तो ये प्रशस्ति भी उठाकर वहाँ पर लेकर चले गए। तो ये लगी हुई तो कहाँ पर है? सारणेश्वर में, लेकिन जानकारी किसकी देती है? वरा मंदिर की देती है। सारणेश्वर मंदिर की जानकारी देती है। और ये कब की है? 953 की। अब सारणेश्वर से मिली है, तो इसका नाम भी यही सारणेश्वर प्रशस्ति है। और इसमें अल्लट ने, इसमें ये जानकारी मिलती है कि अल्लट ने नौकरशाही की स्थापना करी थी, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, जो अभी प्रशासनिक व्यवस्था कौन संभालता है? ये सारे, वैसे ही उसने प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए नौकरशाही की स्थापना करी थी। और इस सारणेश्वर प्रशस्ति से कर की जानकारी भी मिलती है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से नियुक्त किए थे? एक तो अमात्य नियुक्त किया था और एक संधि विग्रह नियुक्त किया था। ये सब आप लोग नाम याद कर लेना और सब कुछ याद ही करना है। वैसे तो अक्सपटलिक नियुक्त किया था, भिस्काधिराज और वंदीपति। अमात्य जो अधिकारी हुआ करता था, अमात्य सबसे बड़ा मंत्री हुआ करता था, जिससे जो राजा है वो बात करता था डायरेक्ट। बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे, लेकिन राजा डायरेक्ट सबसे बात नहीं करता था, सिर्फ अमात्य से बात करता था। और अमात्यों को सारे की निगरानी कौन रखता था? मतलब सारे मंत्रियों की निगरानी कौन रखता था? अमात्य रखता था। और सबकी निगरानी रखता था। मंत्रियों की सारों की जानकारी, कौन से क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या चीज़ चल रही है, ये सारी बातें बताता किसको जाके? राजा को जाके। राजा सारे मंत्रियों से नहीं पूछता, राजा को कोई भी डिपार्टमेंट के बारे में सवाल होता तो वो अमात्य होता। तो सब अपन बोल सकते हैं कि सब मंत्रियों में ये मुख्य है। तो ये क्या आज का हो गया? मुख्य मंत्री। संधि विग्रह यानी कि जो संधि भी करवाता है और विग्रह यानी तोड़वाता भी है। मतलब संधि और विग्रह, संधि यानी युद्ध शांति, और विग्रह यानी तोड़वाने यानी युद्ध। युद्ध और शांति का जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे? संधि विग्रह। अक्सपटलिक मतलब राजा के आय व्यय का, अपने राजकोष में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इस सारा का जानकारी कौन रखता था? अक्सपटलिक। भिस्काधिराज यानी कि राजवैद्य। और वंदीपति यानी कि प्रशंसा करने वाला। जो राजा ऐसे दरबार में घुसा था तो महाराजा धीराज आलू रावल प्रस्तुत हो रहे हैं, तो ये इसमें इन सब का नाम हुआ करते थे। तो अच्छे से याद कर लेना और उनके क्या क्या वो करते थे वो भी याद कर लेना। फिर एक कालांतर में एक मेवाड़ का राजा होता है इस अल्लट के अंदर, ये शक्ति कुमार। उसने एक अभिलेख लिखवाया था, आठपुर का अभिलेख, जो कि कब का है? 977 का है। उस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि इस अल्लट के बारे में, ऐसे दादा परदादा के बारे में जानकारी देते थे, तो इसने भी अपने, इसका वंशज था तो अल्लट के बारे में जानकारी देती है। अल्लट की जो माता है वो, अल्लट की जो माता है वो राठौड़ है,
और इसका नाम महालक्ष्मी राठौड़ है, महालक्ष्मी राठौड़। तो इससे अपन को पता चलता है कि वैसे तो राठौड़ है वो अपन जब मारवाड़ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि राठौड़ है वो बहुत बाद में आए थे, लेकिन इससे अपन को पता चलता है कि राठौड़ है वो थोड़े बहुत पहले भी थे, क्योंकि अलर्ट तो 900 की में हुआ था और लेकिन राठौड़ आए थे 1200 में, तो राठौड़ उस टाइम ये थे, थोड़े बहुत थे। और एक इस आठपुर अभिलेख में ये भी बात मिलती है कि अल्लट ने हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि क्या थी, हुण राजकुमारी थी, और इसने हर्षपुर नामक शहर गांव की स्थापना करी थी। तो एक इसकी पत्नी का, माता का नाम मिलता है महालक्ष्मी राठौड़ इस शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख में, और एक इसकी पत्नी का नाम मिलता है हरिया देवी, जो कि हुण राजकुमारी थे और जिसने हर्षपुर नामक ग्राम बसाया था। तो ये हो गया अल्लट। अल्लट के बाद है वो मेवाड़ साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर हो गया और मेवाड़ के राजा थोड़े से कमजोर हो गए, और अल्लट के बाद कोई शक्तिशाली राजा आता है तो वो आता है जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह ने एक युद्ध लड़ा था, एक या बहुत सारे युद्ध लड़े थे, इसमें से एक है भूतला का युद्ध, जिसमें कि जो कि कब हुआ था, 1227 ईस्वी में। इसमें इधर से तो जैत्र सिंह था और उधर वर्सेस कौन था, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान का ये पापा, रजिया सुल्तान नाम सुना होगा, जो कि दिल्ली का था। इनके बीच में युद्ध हुआ तो इल्तुतमिश को इसने क्या कर दिया, हरा दिया। इल्तुतमिश हार गया, तो इल्तुतमिश हार गया तो इल्तुतमिश भाग गया। तो भागते हुए इसने क्या करा, ये जैत्र सिंह तो पीछे जश्न मनाने लग गया कि हम जीत गए, और लेकिन ये इल्तुतमिश भागते हुए क्या करा, नागदा पर, नागदा इनकी राजधानी थी मेवाड़ वालों की, तो नागदा को इसने तहस नहस कर दिया, नागदा को पूरी तरह नष्ट कर दिया, वहां पे इमारतें तोड़ दी, सब कुछ, भागता भागता गुस्से में इसने सब कुछ तोड़ दिया। तो हार तो गया लेकिन नागदा को नष्ट करके चला गया। और इस भूतला युद्ध की जानकारी भी कहीं ना कहीं से तो मिलती होगी, तो कहाँ से मिलती है, एक गुजरात का एक कवि है जयसिंह सूरी, उसकी पुस्तक से ये जानकारी मिलती है, जिसकी एक पुस्तक है हमीर मद मर्दन। हमीर, यहाँ पर हमीर मतलब अमीर, अमीर से नाम बन गया हमीर, तो ये मुसलमानों के उच्च वर्ग के लोगों को अमीर बोलते थे, तो अमीर मद मर्दन मतलब अमीर का घमंड टूट गया। ये हमीर तो बाद में कालांतर में नाम ऐसे परिवर्तित हो गया, लेकिन पहले था अमीर मद मर्दन की, इल्तुतमिश का घमंड टूट गया, यानी अमीर का घमंड टूट गया। तो ये हमीर मद मर्दन में ये गुजरात के जयसिंह सूरी ने ये पुस्तक लिखी है अमीर मद मर्दन, जिसमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है, क्योंकि इल्तुतमिश का ये घमंड टूटा था, वो हार गया था। फिर इसने, जैत्र सिंह ने 1248 में नासिरुद्दीन मोहम्मद को हराया था, ये भी कहाँ का था, दिल्ली। मैंने आपको बताया कि अल्लट के बाद मेवाड़ के राजा थोड़े थोड़े कमजोर हो गए। एक जगह इनके पास कौन सी थी, चित्तौड़, और इन चित्तौड़ पर, ये अपना राजस्थान है, यहाँ पर चित्तौड़ है, और यहाँ पर मालवा का एमपी का एक भाग है मालवा, एक रियासत हुआ करती थी मालवा, तो चित्तौड़ पर मालवा वालों ने अधिकार कर लिया। और इधर है आहड़, और यहाँ पर आहड़ है, और यहाँ पर है गुजरात वो रियासत। तो गुजरात के तो राज कौन करता है गुजरात में, चालुक्य, और मालवा में परमार। तो जब मेवाड़ रियासत कमजोर हुई तो मालवा वालों ने तो चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और गुजरात वालों ने आहड़ पे कब्जा कर लिया। लेकिन जब जैत्र सिंह राजा बना तो इसने गुजरात वालों से वो छीन लिया, आहड़ छीन लिया, वापस छीन लिया इनसे आहड़, और मालवा वालों से चित्तौड़ वापस हरा के मालवा वालों को चित्तौड़ वापस छीन लिया। तो ये वापस ले लिया, दोनों चीजें वापस ले ली जब ये जैत्र सिंह बना। और फिर इसको ये लगा कि ये इल्तुतमिश है, नागदा को इसलिए तोड़ के चला गया क्योंकि नागदा है वो प्लेन भूमि में, समतल भूमि में, तो इसने सोचा कि राजधानी कोई पहाड़ी इलाके में होनी चाहिए, तो चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि वो कहाँ पर है स्थित है, पहाड़ पर स्थित है। और इसके सेनापति थे बालक और मदन, बालक और मदन इसके सेनापतियों के, जैत्र सिंह के सेनापतियों के नाम है। दशरथ शर्मा एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने बोला है कि जैत्र सिंह है वो मध्यकालीन मेवाड़ का, जैत्र सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है, क्योंकि देखो कितनी इन्होंने लड़ाइयाँ जीती है। फिर जैत्र सिंह कंप्लीट। फिर है तेज सिंह। तेज सिंह के समय यह हुआ था कि
1260 में तेज सिंह के दरबारी कमल चंद्र ने एक ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ है, उसको चित्रित किया था, उस पे चित्र बनाए थे। किसने? कमल चंद्र ने। कहाँ? आहड़ में। किसने बनाए थे? कमल चंद्र ने बनाए थे। कहाँ बनाए थे? आहड़ में बनाए थे। और कब बनाए थे? 1260 में। और किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई। और एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि तेज सिंह के शासनकाल में, और मतलब तेज सिंह की एक पत्नी थी जेतल देवी, जिसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनाया था। तो इसके समय 2 बात हुई। तो आज के लिए इतना बहुत है, इसको आप लिखना और इसको आप याद, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।